नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं अविनाश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पीएम मोदी की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में बेसहारा हुए देश के दर्जनों बच्चों को पीएम केयर्स योजना से लाभान्वित किया। पीएम मोदी के कार्यक्रम में पटना के 9 बच्चे भी वर्चुअल रूप से जुड़े। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। उनके साथ पटना के 9 बच्चे भी पीएम के इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़कर पीएम मोदी के संबोधन को सुना। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में जो बच्चे बेसहारा हो गए हैं, सरकार उनके परवरिश की जिम्मेदारी निभाएगी। बता दें कि 9 बच्चों में 2 महेंद्रू, 2 अनीसाबाद, 2 विद्युत कॉलोनी, 1 कंकड़बाग, 1 बुद्धा कॉलोनी और 1 बेउर इलाके के बच्चे हैं। बता दें कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत पटना के 9 बच्चों को 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट डीएम के साथ संयुक्त अकाउंट में किया गया है। इन बच्चों को 18 वर्ष से 23 साल के बीच 5,500 प्रति माह मिलेंगे, जबकि 23 साल पूरा होने के बाद 10 लाख रुपए मिलेंगे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। पीएम केयर्स के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। साथियों, ऐसे बच्चे जब अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे तो आगे भविष्य के सपनों के लिए और भी पैसों की जरूरत होगी। इसके लिए 18 साल से 23 साल तक के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा और जब आप 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपया एक साथ आपको मिलेंगे। अब बात राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव के लिए जेडीयू और बीजेपी प्रत्याशी नामांकन करने के लिए पहुंचे। जेडीयू की ओर से खीरू महतो ने नॉमिनेशन किया, जबकि बीजेपी प्रत्याशी शंभू शरण पटेल अभी अपना नामांकन नहीं कर पाए हैं। इस मौके पर बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। इस दौरान सीएम नीतीश ने मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहा कि आरसीपी सिंह को लेकर कोई विवाद नहीं है। हमने यह फैसला बहुत सोच समझकर किया है। आरसीपी सिंह ने लंबे समय तक हमारे साथ काम किया है। पार्टी ने भी उन्हें सब कुछ दिया है। उन्हें 2 बार राज्यसभा भेजा, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। वहीं आरसीपी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अभी तो उनका कार्यकाल है ना, अभी इस्तीफे की बात कहां से आ गई। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए में सब ठीक है, चिंता मत कीजिए। तो अभी तो टेनियर है ना, तो चुनाव समय का पहले हो रहा है, तो जब तक कैमरा तब तक के लिए तो है ही ना। तो अभी तुरंत इस्तीफा देने का क्या मतलब है? सर, उनकी भूमिका बिल्कुल समय होता है उसकी। पार्टी में क्या भूमिका होगी उनकी? उसमें कोई दिक्कत नहीं। पार्टी में क्या लगता है आरसीपी सिंह की भूमिका क्या रहेगी? भूमिका पार्टी में आप देखते हैं कितना कोई मंत्री बनेगा जेडीयू से? सब लोगों को जिम्मेदारी दिए गए। वो सब आगे की चीज। वो आगे क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे या सिंबॉलिक ही रहेगा? सब तो आगे की चीज है और कोई जरूरत है किस चीज को मांगने की, वो सब तो अपने आप परिस्थिति पर क्लियर आपको होता रहेगा। नहीं, पिछली बात मुख्यमंत्री जी आप मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, अध्यक्ष थे, तो प्रोपोर्शन वाला बात काहे के लिए कर रहे हैं? तो क्या पीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि यही परेशानी है, हम लोग क्षेत्रीय पार्टी है। पूरे तौर पर साथ है, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करिए। इधर राज्यसभा का टिकट कटने के बाद जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार का आभार है कि उन्होंने हमें संगठन में अध्यक्ष से लेकर केंद्र में मंत्री बनने तक के कई मौके दिए।
आरसीपी ने कहा कि हम लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ हैं, उनके साथ काम किया है। नीतीश कुमार जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे पक्ष में ही रहेगा। वहीं मंत्रिमंडल से इस्तीफे के सवाल पर आरसीपी ने कहा कि इसका विशेषाधिकार पीएम का है। मैंने बताया ना भाई कि मैं पार्टी की तरफ से बनाया गया था, तो है ही स्पष्ट। तो भाई पार्टी ने हमको 6 जुलाई तक दिया है। अच्छा भाई स्पष्ट है, देखिए ना। और चूंकि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो कभी इस्तीफा मांग सकते हैं, पर हम भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये तो सारी चीजें, लेकिन हम तो चूंकि हमारे सब सर्वमान्य नेता है, सब लोग उसे बात करेंगे ना। पार्टी ने कोई आदेश नहीं दिया है अभी आपको? पार्टी ने हमको तो कभी कोई आदेश दिया ही नहीं आज तक। आपको ये नहीं कहा कि आरसीपी जी आपका टिकट कट रहा है तो आप केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें? सुनिए, हमको जिस मिनट करेंगे तो दिल्ली जाने में कितना सेकंड लगता है, तुरंत। इधर झारखंड में जेएमएम ने महुआ माझी को राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पार्टी के अंदर अपना उम्मीदवार उतारने को लेकर सहमति बनी थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से बातचीत करने के बाद उन्होंने राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि महुआ माझी का नामांकन मंगलवार को होगा। इस संबंध में कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई है। आदरणीय गुरुजी ने राज्यसभा प्रत्याशी के लिए राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी देगी और उस प्रत्याशी का नाम हमारे पार्टी के महिला नेत्री महुआ माझी जी और अब इस दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब बात बेखौफ अपराधियों के आतंक की। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक लूट लिया है। घटना नगर थाना क्षेत्र की है, जहां 5 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने छपरा रोड स्थित इंडियन बैंक से 20 लाख रुपए लूट लिए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने गन पॉइंट पर 10 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर वहां से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद बैंक कर्मियों ने इसकी सूचना सिवान एसपी को दी, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। ये बाहर की अपराध कर्मी है तो लगा ही हुआ है। पहले जो घटना घटी थी उसमें भी पुलिस लगी हुई है और उसमें बहुत सारा पुलिस को क्लू भी मिला जिस पर पुलिस काम कर रही है। लेकिन अब यह नई घटना घट गई है। अब हम लोगों को यह पुलिस को देखना है कि यह घटना क्या एक ही गैंग के द्वारा किया गया है या कोई दूसरा अपराध कर रहा है। इन सारे बिंदुओं का अनुसंधान किया जाएगा और प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस कान को भेजें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।